अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वकास यासर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्फ़ा ग्राफ़िक को बखूबी देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को करतारपुर कॉरिडोर की सैर करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने करतारपुर कॉरिडोर की सैर की होगी। करतारपुर जो है वो नारोवाल शहर में वाक़या है, लाहौर से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये वाक़या है। तो मैं आज आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा और आपको वहाँ पे खूबसूरत मनाज़र जो दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि ये करतारपुर जो है वो क्यों और किस वजह से यहाँ पे तमीर हुआ और ये कब तमीर हुआ। बेसिकली करतारपुर सिख मत के पहले गुरु नानक ने 1500 ईस्वी में दरियाए रावी के दाएं किनारे पर करतारपुर की बुनियाद रखी और वहाँ पहली सिख कम्युनिटी कायम की। 1539 में इसकी मौत के बाद हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने इसे अपना होने का दावा किया और इनके दरमियान एक मुश्तरका दीवार के साथ इसकी याद में मकबरा बनाया। जो थे हिंदू थे वो उनका मानना ये था कि ये जो बुज़ुर्ग ये शख्सियत जिनकी डेथ हुई है, ये हम मुसलमानों का कहना था कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, और जो हिंदू थे उन्होंने इस चीज़ का प्रचार किया कि ये हिंदुओं के जो है वो गुरु नानक हैं। तो इसी जो है मुश्तरका इनके इश्तराक से यहाँ पर एक दीवार बनाई गई और यहाँ पर ये गुरुद्वारा जो है यहाँ पर तमीर किया गया और मुसलमानों ने इस गुरुद्वारे बुजुर्ग की यहाँ पर एक कब्र जो है बनाई और सिखों ने यहाँ पर अपने इस बुजुर्ग की वफात की यादगारी में यहाँ पर गुरुद्वारा तमीर किया गया। तो ये बेसिकली गुरुद्वारा करतारपुर की जो है वो हिस्ट्री है। आप लोगों को अक्सर लोगों को इसका मतलब पता होगा और बहुत से लोगों को इसका मतलब पता नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं और रास्ते की तमाम मनाज़िर की भी आप लोगों को सैर करवाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए करतारपुर कॉरिडोर की सैर। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च यूथ ग्रुप मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खुशगवार मूड में मौजूद है और ये आप लोगों को खुशामदीद कह रहे हैं और ये हमारे साथ जाएंगे इस ट्रिप में और आप लोग इस ट्रिप को बहुत एंजॉय करेंगे।
तो चलिए नाजरीन, आप लोगों को अपने पादरी रुबन कमर साहब से मिलवाते हैं। वो बहुत ही खुशगवार मूड में कामरान भाई और बाकी नौजवानों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कुछ ख़ास जो है मेरे ख्याल से मालूमात फराहम कर रहे हैं इस टूर के हवाले से। तो चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या जो है वो बता रहे हैं। वीवर्स, हम लोग यहाँ से एफसी कॉलेज से रवाना हो चुके हैं और अभी हम लोग तमाम जो है बस के अंदर सवार हैं। आप मेरे साथ बाकी दोस्तों को भी देख सकते हैं, वो बस में बैठे हुए हैं। ये देखें, ये हमारे साथ मेरे टीचर हैं प्रोफेसर डैनियल यूसुफ। मैं इनका स्टूडेंट हूँ और ये बड़े मुशफ़िक़ और बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं। तो मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इनके पास जो है मुझे पढ़ने का जो है शर्फ़ हासिल हुआ। तो ये भी हमारे साथ है इस ट्रिप में। तो बाकी हम तमाम रास्ते में आप लोगों को मुख्तलिफ जो है नज़ारे जो है उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। ये देखें जी, ये बस में तमाम लोग सवार हैं और ये यहाँ पे भी काफ़ी जो है वो आपको इंटरटेनमेंट के जो है वो
चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। कुछ दोस्त जो है वो सिंगिंग करते हैं, कुछ डांस भी करते हैं और कुछ जो है वो लतीफ़े भी सुनाते हैं। ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों को इस बस के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगी और आप इन तमाम चीज़ों से महजूज़ होंगे। ये सर यहाँ पे जो है ना वो उन्होंने वो ईंटें बनाने वाली भट्टी बनाई हुई। नाजरीन, अभी हम लोग जो है ये सियालकोट मोटरवे के ऊपर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने वॉशरूम वगैरह जाना था तो इसीलिए फिर बच्चों को लेके वो वॉशरूम चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस तमाम खूबसूरत नज़ारे से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ करने की कोशिश करूँ और आपको ये तमाम मनाज़र जो है वो दिखा सकूँ। तो आप मेरे साथ ये तमाम जगह देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है हर तरफ। ये मोटरवे है, सियालकोट मोटरवे। ये हम लोग सियालकोट मोटरवे के ऊपर रुके हुए हैं। ये देखें जी, सियालकोट मोटरवे और काफ़ी लोग जो है वो वापस आ चुके हैं बस के अंदर। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जो है वो दोबारा से यहाँ से सियालकोट रोड से रवाना होंगे और फिर हम अपने जो है वो सफ़र की तरफ जाएंगे। तो ये करतारपुर कॉरिडोर की तरफ जो है वो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो कॉरिडोर है ये 2018 में जो है इमरान खान ने जो है दोबारा से इस कॉरिडोर को ओपन कर दिया और ये वीज़ा फ्री जो है वो कॉरिडोर है। इससे पहले 1999 में परवेज़ मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस कॉरिडोर की जो है वो बुनियाद रखी थी। इसकी तमाम जो है वो मैं डिटेल और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको मैं अब आगे चल के दिखाऊंगा। तो चलिए जी, हमारी जो है वो वीडियो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। देवी और सज्जनों, सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम इस वक्त हैं सियालकोट मोटरवे पे नारोवल की तरफ जाते हुए। हम करतारपुर अगले 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और आए हम ज़रा लोगों से भी पूछें कि वो कैसा सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस काफ़िले को लीड कर रहे हैं। जी कामरान भाई, आप बताएंगे कैसा आपको सफ़र लग रहा है? जी, इस टाइम हम मोटरवे पर हैं, नारोवाल मोटरवे पर। तो जल्द ही हम जो है अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले अभी हम बाकी जो है ना वो बस अभी हम आगे जाते हैं, लोगों से आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं। अभी हम सर से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। ट्रिप के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वकास के साथ, सलमान के साथ, बाकी सब लोगों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करते हैं एलएस साहब से। अनस बताएंगे हमें कि ट्रिप के बारे में आपको कैसा लग रहा है। सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, खुदा करें हम सलामत से पहुँचे, सही शांति से वापस आए। थैंक यू। नहीं जी, क्या कहना है? बस वैसे बोलते सफ़र का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है जी, बड़ा खूबसूरत जगह है रास्ते की। थैंक यू।
जी इस टाइम हम बस पर बैठ चुके हैं और अब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और जल्दी हम वहां पर पहुंच जाएंगे। व्यूवर्स अभी हम लोग जो है वो नारोवाल शहर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए स्टे करेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो है वापस लाहौर की तरफ रवाना होंगे। आपको करतारपुर हम लोगों ने गुरुद्वारा इसलिए विज़िट नहीं करवाया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था कि कोई भी वीडियो बनाई जा सकती या कोई वहाँ पे पिक्चर्स बनाई जा सकती। इवन दो के पिक्चर्स के लिए उन्होंने अलाउ किया था, हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वहाँ से ली हुई हैं और आप लोगों को वहाँ पर मैं वीडियो के अंदर जो है वो पिक्चर्स भी डालूँगा ताकि आप उन नज़ारों को देख सकें, गुरुद्वारे के अंदरूनी हिस्से को भी देख सकें। तो चूँकि वीडियो वहाँ पे बनाना अलाउ नहीं था तो इसलिए फिर वो वीडियो नहीं बना पाए वहाँ पे, तो इसलिए आपको गुरुद्वारे का जो है वो अंदरूनी मनाज़र और वो तमाम खूबसूरती जो कि गुरुद्वारे को उन्होंने सजाने के लिए वहाँ पे बनाई हुई हैं उनको आपको नहीं दिखा सका। तो अभी हम लोग यहाँ पे नारोवाल में एक मिशन जो है वो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर आए हुए हैं अपने तमाम जो है वो चर्च के जो है वो फ्रेंड्स उनके साथ। तो कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद हम लाहौर के लिए रवाना होंगे। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से बस से लोग जो है वो उतर रहे हैं ये देखें लोग बस से उतर रहे हैं और तमाम चीज़ें लेके वो यहाँ से नीचे को जा रहे हैं। तो अभी चलें मैं आपको दिखाता हूँ आगे के मनाज़र। व्यूवर्स आप लोगों को बताता जाऊं कि हमारी बस यहाँ पर जो है वो फंस गई हुई है और नौजवान जो है यहाँ पर इसको धक्का लगा के जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर बाकी लोग जो बस से निकल चुके हैं। एबनल है यहाँ पे, नुमान है, नुमान के मिसिस भी है। तो एबनल को आप देखें कैसे एंजॉय किया इसने गुरुद्वारा को ये देखें तमाम नौजवान जो है वो इस बस को धक्का लगाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी ये देखें तमाम लोग जो है वो जोर लगा रहे हैं। ये देखें तमाम नौजवान पुरजोश तरीके से बस को ज़ोर लगा के वापस यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये बस फिर वहीं की वहीं है, कोई भी वहाँ से निकल नहीं पाई क्योंकि इन लड़कों ने जो है ना वो जो ज़ोर है वो सही तरीके से नहीं लगाया। ये देखें तमाम लोग जो है मायूसी के आलम में वापस जा रहे हैं और बस को निकालने में जो है वो नाकाम साबित हुए हैं। हाँ जी हाँ जी ये ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं ये खाना खाने के लिए। तो ये तमाम अंदरूनी मनाज़र जो है वो आप इस जगह के बखूबी देख सकते हैं।
ये जो है CVTC, इसका मतलब है वोकेशनल क्रिश्चियन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये देखिए, ये कहता है ये मैं बहुत आवाज़दार हूँ इस कैमरे वाले से। इंटरव्यू नहीं करता लोगों के, चुप करके अपनी अपनी वीडियो बनाई जाता है, पता नहीं की चाहिए। ये देखें, बाकी तमाम लोग भी जो हमारे साथ हैं। ये देखो आर्या, ये आर्या जो है ये आवाज़ें दे रही है, आर्या की वीडियो बन रही है। कैमरे की आंख देख रही है, कोई भी इनसे और ये खाने की टेबलें सज चुकी हैं। ये देखिए जी, ये कैमरे की टेबल है, सॉरी ये खाने की टेबल है और तमाम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुके हैं। तमाम लोग खाने की टेबलों पे बैठ चुके हैं। ये देखें, ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कि खाने की टेबल पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। वो पहले ही चलान हो चुका था, मेरी वजह से नहीं हुआ था।
हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या हाल है, कैसे हैं आप सर? आप तो चले व्यूवर्स, अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं और इसके बाद फिर हम आपको जब यहाँ से हम लोग रवाना होंगे उसके बाद दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। संगल माड़ा है, संगल माड़ा मैं कह रहा हूँ कि अगे वाला मोटा ही संगल, अगे वाला सर मोटा संगल थी या पतला संगल पिछला मोटा संगल गाड़ी जाम तो बनी। नहीं वो तो मुझे गड्डी है तो